दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनाएंगे कि एक नेक हाफिज कुरान लड़की थी जो लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बड़ी नेक थी लोगों के इसरार पर। जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक और इबरतनाक है, और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। भारत के एक इलाके में सानिया नामी लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। सानिया की मां ने सानिया को कुरान पाक हिफ्ज करवाया और आलिम की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि यह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी कि उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। सानिया बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास 3 औरतें बैठी हुई थी। बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन सानिया ने 2 टूक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वह उनके कपड़े नहीं सी सकती। वह औरतें फिर सानिया की मिन्नतें करने लगी, कहने लगी, सानिया देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने, हम किसी और दर्जन को देकर अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो, तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। सानिया बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे, शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। सानिया ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वह औरत कहने लगी, हम तुम्हें 1000 सिलाई देने की बजाय 2000 जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत सुकून से काम करती हो। सानिया खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपने वजू खाने की तरफ चली गई। सानिया की मां ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, इसीलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद सानिया की मां ने सानिया से कहा, बेटी, तुम क्यों रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? 2-4 पैसे आ जाते। सानिया बोली, अम्मा, मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर सानिया अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी सानिया से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी मां भी लोगों के घरों का काम करने जाती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते सानिया ने अपने पूरे जहेज का सामान बना लिया। फिर सानिया की मां ने अच्छा लड़का देखकर सानिया की शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन सानिया की बहुत इज्जत किया करता था। सानिया की मां ने शादी तय करते वक्त यह कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह सानिया शादी के बाद अपनी ही मां के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। सानिया को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। सानिया प्रेग्नेंट हो गई। अब सानिया से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। इधर सानिया को यह खुशखबरी मिली और उधर शौहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि सानिया का शौहर सानिया का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो सानिया को वहीं बैठे चाय भी बनाकर देता, कभी खाना बना के देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब तो अक्सर ही
सानिया अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वह दिन आ गया कि सानिया के घर बेटी पैदा हुई। सानिया का शौहर और सानिया की मां बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। सानिया का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर सानिया के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर सानिया के शौहर का काम भी लग गया। जहां सानिया के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वह मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। हो रहा था, जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो सानिया ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वह अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक्स सिलाई कर लेती और उसको पहना देती। इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि सानिया के शौहर की इतनी कमाई तो नहीं थी कि जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का राशन वगैरह ही शौहर पूरा कर सकता था।